नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं जसवंत सिंह यादव। आज के हमारा टॉपिक है आज का, वो है रक्त। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, रक्त क्या है, रक्त का आकार कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्त की। तो रक्त क्या है? हमारे शरीर में बहने वाला वह तरल पदार्थ जो पूरे शरीर में मस्तिष्क से लेकर के आपके जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितनी भी सेल्स होती हैं, समय पहुंचाने का कार्य जो होता है वो रक्त के माध्यम से पोषक तत्व तो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो रक्त क्या है? वह तरल पदार्थ जो हमारे शरीर में गतिमान रहता है, संचरण रहता है, उसे हम रक्त कहते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो हमने बताया है आपको, रक्त का निर्माण जो अस्थिमज्जा होती है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा होती, हड्डियों के बीच में खाली जगह को अस्थिमज्जा कहते हैं। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है 1 नंबर में कि अस्थिमज्जा किसे कहते हैं? तो हड्डियों के बीच में खाली जगह को अस्थिमज्जा कहा जाता है। ये है अस्थिमज्जा। इसका निर्माण, रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और जब बच्चा छोटा होता है, गर्भ में होता है, भ्रूण के रूप में होता है, तो माँ के लीवर्स, जो लीवर्स होता है, उस लीवर में छोटे बच्चे का ब्लड का निर्माण भ्रूण के लीवर में होता है। छोटा बच्चा होता है, भ्रूण होता है। हम आपको पढ़ाएंगे भ्रूण क्या है, ये अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, प्रजनन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे भ्रूण क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा जो होती है रक्त की, वो प्लाज्मा में 60% होती है और रुधिराण में 40% होती है। प्लाज्मा में कितनी होती है? 60%। और रुधिराण में कितनी होती है? 40% होती है प्रतिशत मात्रा। बात करते हैं हम आरबीसी की। ये रुधिराण के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के रुधिराण पाए जाते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है, बोर्ड में पूछ लेता है हाई स्कूल में कि रुधिराण का आरबीसी कितने % पूरे शरीर में पाया जाता है। तो ये आपको कितने % दिखाएगा? ये 95%। कितने %? 95% रुधिराण का रुधिर भाग होता है आरबीसी का, 95%। क्योंकि इसमें लगभग 50 लाख, कितने? 50 लाख आरबीसी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 50 लाख पाए जाते हैं। और डब्ल्यूबीसी 10,000 पाया जाता है। और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो 2 लाख होती है। तो बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनको हम एर्थोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एर्थोसाइट बोलते हैं। इनकी संख्या जो होती है मानव शरीर में, ब्लड में, इनकी संख्या होती है 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख से 55 लाख के बीच में होती है। इनकी जो अवधि होती है, इनकी जीवन अवधि, यानी कि 120 दिन बाद ये अपने आप क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। जब 120 दिन के बाद आरबीसी खत्म हो जाती है तो प्लीहा जो होता है, उस प्लीहा में अवशोषण हो जाता है। प्लीहा में इसका अवशोषण हो जाता है, इसलिए प्लीहा को कभी कभी कब्र भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि ब्लड का कब्र क्या है? तो प्लीहा है। ब्लड का बैंक क्या है? प्लीहा है। यह आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट का मतलब ल्यूकेरिया नामक जो बीमारी होती है उससे ही ल्यूकोसाइट बना है, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसमें जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 10,000। कितनी होती है? 10,000 होती है। और उसकी जीवन अवधि जो होती है वो 4 दिन होती है। कितनी होती है? 4 दिन की होती है। बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। क्या कार्य होता है? रक्त का थक्का बनाना होता है। इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है प्लेटलेट्स की, वो होती है लगभग 2 लाख। कितनी होती है? 2 लाख होती है। और इसकी जीवन अवधि जो होती है वो 7 दिन की होती है। कितने दिन की? 7 दिन की। जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की जो अवधि पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं, तो प्लीहा में जाकर के वो क्या हो जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। इसीलिए प्लीहा को कभी कभी कब्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? नाम था उनका, वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। क्या नाम था उनका? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था। और प्राकृतिक कोलाइड क्या है? प्राकृतिक कोलाइड क्या है? तो प्राकृतिक कोलाइड उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो रक्त चाय छानते हैं ना, चाय छानने के बाद जो चाय पत्ती रह जाती है, वो एक प्रकार का जो पदार्थ होता है वो
प्राकृतिक क्लोराइड ही होता है, लेकिन हम इसको समझा रहे हैं। रक्त में प्राकृतिक क्लोराइड क्या होता है, जैसे ब्लड होता है, जब ब्लड वृक्क में क्षमता है, गुर्दे में जब क्षमता है तो उसमें कुछ पदार्थ रह जाते हैं, उसे ही प्राकृतिक क्लोराइड कहते हैं। संयोजी ऊतक क्या होता है, संयोजी ऊतक सेकंड वाला क्या होता है, ये जो ऊतक होता है संयोजी ऊतक, ये क्या करता है, रक्त को कनेक्ट, यानी कि रक्त जो पूरे शरीर में यहाँ से लेकर के पूरे शरीर में संचरण होता है वो टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट कर करता है, जोड़ कर रखता है। संयोजी मतलब जोड़ना, जोड़ करके जो रखता है उसे हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। रक्त जो आता है आपके संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर पीएच मान, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, कितना होता है, 7.4 होता है। यानी कि अगर ये 7.4 के ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 जो होता है वो उदासीन होता है। ऊपर गया तो क्षारीय, नीचे आएगा तो अम्लीय हो जाता है। आपने देखा होगा एसिड जो होता है, अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में, और क्षार जो होते हैं वो तीखे होते हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण आपने पढ़ा होगा। तो जो अम्ल होता है वो उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से नीचे होता है, और जो तीखे क्षार होता है वो 7.7 के ऊपर होते हैं क्षार, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है जल का पीएच मान। कितना, वाटर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। कितना होता है, 7। 7 कब होता है, जब उदासीन हो जाता है कोई चीज, उदासीन होती है तो उसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो हम बात करते हैं इसकी। तो ये पीएच मान, रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, ये क्षारीय रूप में पाया जाता है। फिर आपने देखा होगा कि जो रक्त होता है वो मेल में, इसमें मेल में कितना होता है, मेल में होता है 5.5 साढ़े 5 लीटर पाया जाता है रक्त मेल में, और फीमेल में पाया जाता है 5 लीटर। मेल में कितना पाया जाता है, 5.5 लीटर पाया जाता है, और फीमेल में पाया जाता है 5 लीटर। ठीक है। बात करते हैं स्टोर की, यानी कि जो रक्त हमारा बनता है अस्थिमज्जा में, जब इसका निर्माण होता है तो उसका स्टोर, यानी कि वो इकट्ठा भी होता है। इकट्ठा कहाँ पे होता है, स्ट्रीम में, यानी कि प्लीहा में इकट्ठा होता है। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। जब ब्लड जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है तो उसको बैंक बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो पैसा होता है, पैसा जो पैसा है, पैसा जमा करते हो ना, कहाँ जमा करते हो, बैंक में जमा करते हो। जब पैसा एक पूरा इकट्ठा हो जाता है तो ले जाकर बैंक में जमा कर दे। तो उसी प्रकार से जो रक्त बनता है, रक्त बन जाता है अस्थिमज्जा में, उसके बाद स्टोर कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। जब हमने आपको पहले आपको बता चुके हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जब इसकी अवधि खत्म हो जाती है, आरबीसी की 120 दिन के बाद अवधि खत्म होती है, डब्ल्यूबीसी की 4 दिन के बाद खत्म होती है, प्लेटलेट्स की 7 दिन के बाद खत्म होती है। जब तीनों की अवधि खत्म हो जाती है तो ये जाकर प्लीहा में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और प्लीहा को इसे कब्र कहा जाता है, इसे ही कब्र कहा जाता है। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। 200 ग्राम होता है कोलेस्ट्रॉल, पाया जाता है आपके रक्त में। 200 ग्राम डेसीलीटर में पाया जाता है। डेसीलीटर जानते हो ना, मिलीलीटर से छोटा भी होता है डेसीलीटर, लीटर मिलीलीटर फिर डेसीलीटर। ठीक है। बात करते हैं इसकी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, आपने पढ़ा होगा श्वसन तंत्र में, हमको पढ़ाए थे कि वायु कोष्ठों से ऑक्सीजन लेकर के हीमोग्लोबिन रक्त में जब मिलता है तो वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। जब रक्त लाल होता है, वही लाल रक्त हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ब्लड को लाल करना होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से डब्ल्यूबीसी का रंग जो होता है वो सफेद होता है। बात करते हैं ब्लड के कार्य की। आप पढ़ रहे थे ब्लड क्या है, मैंने ब्लड को बताया, ब्लड के निर्माण को बताया, ब्लड के कार्य आप सुन लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ब्लड का आकार कैसा होता है, वो किसमें सहायक होते हैं, और किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो हम ताप नियंत्रण की बात करते हैं। ब्लड जो होता है, सबसे पहली बात, ब्लड हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। क्या करता है, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण, यानी कि टेम्परेचर को क्या करता है, वो बराबर लेवल पर रखता है। ठीक है। तो ये, और जो ब्लड होता है पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। कैसे, जैसे आप पौष्टिक आहार खाते हैं, कोई चीज हो, जैसे हमको दे दिया गया, सेब दे दिया गया, संतरा दे दिया, विटामिन मिल गए, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, वसा मिल गई, इनका जो परिवहन होता है, इनका परिवहन कहाँ से होता है, इनका परिवहन पोषक पदार्थों का जो परिवहन होता है ब्लड के कारण होता है। ब्लड, जब पोषक पदार्थों को हम खाते हैं, जिनका पाचन हो जाता है, वो पचे हुए पोषक पदार्थ हमारे जब ब्लड में मिलते हैं, तो ब्लड में मिलने के बाद संपूर्ण शरीर में क्या होते हैं, वो परिवहन हो जाता है, संचरण हो जाता है। बात करते हैं गैसों का। हमने आपको गैसों के बारे में पढ़ाया था श्वसन वाले चैप्टर में।
उसमें आपको बताए थे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो रक्त में क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, अपने में मिलाता है, हीमोग्लोबिन से मिलती है तो रक्त लाल होता है, वही रक्त शरीर के संपूर्ण भाग में फैल जाता है। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बाहर निकाल देता है डायफ्राम के माध्यम से। याद रखना इस चीज को, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी रक्त करता है। ये कार्य कैसे होता है, उत्सर्जी पदार्थ, जैसे आपने देखा होगा या आप भोजन खाते हैं, खाने के बाद वो भोजन पच जाता है, वो पचित भोजन ब्लड में मिलकर के पोषक पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में फैल जाता है रक्त के माध्यम से। और जो नहीं भोजन पचता है, जो पच नहीं पाता है, वो क्या होता है, हमारे मलाशय गुदा में आ जाता है और वो अपचित भोजन उत्सर्जित हो जाता है, निकल जाता है बाहर। उसको ही हम कहते हैं उत्सर्जन के माध्यम से होता है। ये हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे उत्सर्जन के माध्यम से, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।